प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने चैनल जिसका नाम है अनुग्रह यीशु का। तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए जो आज परमेश्वर ने ये सुंदर सा वचन दिया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सच में आज बहुत ही सुंदर वचन है और आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन शैतान बहुत कोशिश करता है। शैतान की कोशिश ही यही रहती है कि हम प्रभु में आ तो गए हैं लेकिन वहीं लटके रहें, हम आगे न बढ़ने पाएँ। ये शैतान की बहुत बड़ी योजना है, वो हमें निराशा में डाल देता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें बहुत ही अच्छा उपाय बताया है कि कैसे हम प्रभु में बढ़ सकते हैं, कैसे हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का ये बड़ा ही परेशानी का विषय रहता है कि वो प्रभु में तो आ गए हैं लेकिन वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। बार बार उनसे गलतियां हो रही, बार बार गुनाह हो रहे हैं और चाहते हुए भी प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे हैं, प्रार्थनाएं नहीं आगे बढ़ पा रही हैं। चाहते हैं हर चीज़ों को करना, वचन पढ़ना चाहते हैं, चीज़ों से निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही सुंदर सा वचन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने इसी बाइबल में अपने पवित्र शास्त्र में बहुत ही एक उपाय बताया है जिसके जरिए हम प्रभु में हर एक वो काम कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। देखिए, यदि हम करना ही नहीं चाहते तो फिर परमेश्वर भी हमारी मदद नहीं करेगा, लेकिन यदि हम करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर का हाथ सदैव आपके और हमारे ऊपर रहता है। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के आइए सुंदर से वचन में चलते हैं। और आज का जैसा कि टॉपिक है कि क्या आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं। जी हाँ, बहुत से लोग जो पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं और भरना चाहते हैं, उसके लिए वो प्रार्थनाएं करते हैं बहुत और वचन भी पढ़ते हैं, आज्ञा पर भी चलते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाती है। तो एक बहुत ही अच्छा सा विषय परमेश्वर ने खुद बताया है, तो आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यदि आप इस वचन को सुन के मनन करेंगे और इस पर चलेंगे, जी हाँ, ये वचन जब आप सुनेंगे तो इस पर आपको चलना पड़ेगा। तो यदि आप चलने लगते हैं तो आप देखेंगे कि आप कैसे दिन प्रतिदिन वो काम जो आप नहीं कर पा रहे थे वो कर पाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन आपको पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है इस बात को। मुझे प्रकाशन मिला था कि जब आप लाइक करते हैं तो परमेश्वर के वचनों को आदर दे रहे होते हैं, जब कमेंट करते हैं तो आप उसको रिसीव करते हैं और जब शेयर करते हैं तो आप परमेश्वर का बहुत बड़ा काम करते हैं, उसके राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हैं। और ये सिर्फ मेरे वीडियो के लिए नहीं बल्कि आप जितने भी प्रभु के दास और दासियों का वचन सुनते हैं तो उसको इग्नोर मत किया करें, लाइक कर दिया करें और उसको शेयर जरूर करें। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए चलते हैं सुंदर की वचन की तरफ। आइए हम लोग निकालते हैं रोमियो की पत्री उसका 6ठा अध्याय उसकी 19वीं आयत में। देखिए, बहुत ही सुंदर बात पौलुस ने बोली है कि क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। 20वीं आयत में पढ़ूंगी तो लिखा है, परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहने का मतलब है कि हम प्रभु में तो आ गए हैं, हम चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, हम वचन सुनते हैं, शाम को फिर वही गलतियाँ करते हैं। भाई लोग वचन सुनते हैं, शाम को फिर नशा करते हैं, है ना। तो उन्हें फिर बड़ी गलती होती, मतलब उनको बड़ा ही ये बात तो दुख होता है, पछतावा होता है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते। शैतान बार बार कमज़ोर मनों पर वार करता है। तो देखिए, पौलुस यहाँ कहते हैं कि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ। जी हाँ, वचन साफ कह रहा है कि आप अच्छा काम करना चाह रहे हैं, हम अच्छा काम करना चाह रहे हैं, लेकिन वो हमसे हो नहीं पा रहा है ना। परंतु यदि मैं वही करता हूँ, और लिखा है कि बुराई की इच्छा नहीं करता लेकिन मैं वही किया करता हूँ। कुछ बहनें लड़ना नहीं चाहती हैं, जवाब नहीं देना चाहती हैं, हम अपने परिवार में मेल मिलाप से रहना चाहते हैं, लेकिन एकदम से हमें गुस्सा आ जाता है, एकदम से चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। और 20वीं की आयत में लिखा है कि परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं नहीं रहा परंतु जो पाप जो मुझ में बसा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब कहने का मतलब है कि अभी भी हम उन चीज़ों से निकल नहीं पाए हैं। शैतान का एक पंजा, एक हाथ हमारे अंदर बसा हुआ है। क्योंकि हम यदि नशा करना जो भाई लोग नशा करना छोड़ना चाहते हैं तो आज का वचन सुने। परमेश्वर इस वचन के जरिए आपको आज़ाद करेगा, आप इस पर चलना चालू करें। क्योंकि यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, लगातार आप प्रभु में बढ़ना चाह रहे हैं, समर्पण है आपके अंदर, आप बहुत अच्छे हैं, सामर्थ्य हैं, लेकिन ये काम, गलती, बुराई आपके जीवन में बनी हुई है, वे विचार नहीं छोड़ पा रहे हैं, पाप नहीं जा रहा, पाप अभी भी आपके अंदर बसा हुआ है, नहीं जा रहा है, तो आज का वचन आपके लिए है। जी हाँ, देखिए, ये अगर आपके साथ हो रहा है तो अभी भी शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है।
है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए शैतान आपके जीवन में काम ना करने पाए। आज का वचन आपके लिए है। जी हाँ, देखिए परमेश्वर ने आपको और हमको पवित्र आत्मा दिया है। आप आज टाइटल देखेंगे तो कहेंगे क्या बात हुई कि पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं। जी हाँ, देखिए वचन यदि आप पढ़ेंगे तो इफिसियों के पत्री उसके 5वां अध्याय और उसके 18 आयत में लिखा है कि दाख रस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से भरपूर होते जाओ। जी हाँ, पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, क्योंकि जिस पर इसी के अगर 1:13 में आप पढ़ें तो लिखा है जिस पर तुमने विश्वास किया। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पिता पे विश्वास करते हैं, तो पवित्र आत्मा की छाप आप पे लग जाती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि पवित्र आत्मा के बगैर आप नहीं कह सकते कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जी हाँ, तो आप ये बात का इकरार कर चुके हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह आपका प्रभु है, एकमात्र जिंदा परमेश्वर करके आपने ग्रहण किया है। तो आपको और हमको जरूरत है पवित्र आत्मा से भरपूर होने की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यदि आप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं होंगे, ये वर्क आप अपने ऊपर नहीं करेंगे, तो परमेश्वर का हाथ आप अपनी लाइफ में नहीं देखेंगे। आप हाउस वाइफ हैं, आप प्रचारक हैं, आप सेविका हैं, आप कुछ भी हैं, जो भी योजना आपके जीवन में परमेश्वर की है, यदि ये काम आपने नहीं किया तो आप अपने लाइफ में आशीष और बरकत को नहीं देख पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे वचन साफ कह रहा है कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, यानी कि आपको और हमको आत्मा से परिपूर्ण होने की जरूरत है। परमेश्वर ने ये काम आपको और हमको दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या करें इसके लिए? अब बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, क्या करें इसके लिए कि हम इससे परिपूर्ण हो, हम बुराइयों से बच पाए, हम व्यभिचार से बच पाए, हम चोरी से बच पाए, हम झूठ बोलने से बच पाए, हम बुराइयां चुगली करने से बच पाए, हमारा मन बिल्कुल स्थिर हो जाए, वो शांति हमारे अंदर आ जाए, ताकि हम परमेश्वर पे मन लगाने पाएं। तो आइए चलते हैं सुंदर से वचन की तरफ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही सुंदर सा उपाय दिया है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और यहाँ पे आइए हम लोग आ जाते हैं मरकुस की पुस्तक, उसका 2वां अध्याय, और पहले मैं उसकी 22वीं आयत से पढ़ूंगी। जी हाँ, यहाँ पे परमेश्वर ने एक हल दिया है। तो यहाँ पे परमेश्वर कुछ कह रहे हैं आपसे और मुझसे, कहते हैं कि नए दाख रस को पुरानी मस्कों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाख रस मस्कों को फाड़ देगा। जी हाँ, परमेश्वर कह रहा है कि नया दाख रस पुरानी मस्कों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाख रस क्या होगा, क्या करेगा, मस्कों को फाड़ देगा, और दाख रस और मस्कें दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु दाख का नया रस नई मस्कों में भरा जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि नए दाख रस को पुरानी मस्कों में कोई नहीं रखता है। जी हाँ, यदि कोई मेहमान आपके घर में आता है तो आप क्या करते हो? घर की सफाई कर देते हो। आप ये तो नहीं करते ना कि पूरा घर गंदा पड़ा है, मेहमान को भी आपने बुला लिया है, बुलाना चाहते हो, घर जैसा कि तैसा, कुछ तो कार्य आप अपने घर में करते हैं। रसोई को साफ करती हैं महिलाएं, घर को साफ करती हैं, ताकि वो मेहमान हमारे घर में आए और हमको जो है मतलब कि जो है आशीषें दे या अप्रिशिएट करे, कि मतलब हमको धन्यवाद दे या हमारी बड़ाई करे या हमारी प्रशंसा करे कि नहीं हमने कुछ अच्छा किया है। प्रेज द लॉर्ड। तो कहने का मतलब है, जब कोई बड़ा डीएम या कुछ मंत्री आपके चीज़ों को देखने के लिए आता है या दौरा करने के लिए आता है, आप क्लिनिक चला रहे हो या आप कोई कार्य कर रहे हो और अचानक से कोई मंत्री या डीएम का दौरा होता है, तो क्या करते हो? फटाफट चीज़ों को सही करने पे लग जाते हो। तो आप जब इतनी बड़ी चीज़ लेना चाहते हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना चाहते हो, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। प्रभु कहता है कि दाख रस को पुरानी मस्कों में कोई नहीं रखता है। जी हाँ, ये जो शरीर हमारा और आपका ये पुराना है, ये पुराने कामों में लिप्त है, ये पुराने कामों से भरा हुआ है, पुरानी चीज़ों से भरा हुआ है, पत्थरों को पूजने वाला है, और जगह जगह जो कोई किसी ने कुछ बता दिया वो सब काम करने वाला है, प्रभु को कोप दिलाने वाला ये शरीर गंदे कामों से भरा हुआ है। उसने परमेश्वर अपना दाख रस यानी पवित्र आत्मा कैसे भरेगा? जी हाँ, कहता अगर ये ऐसा काम कर देगा तो उस आत्मा के अभिषेक को आप नहीं झेल पाओगे। जब आप नहीं झेल पाओगे, आज्ञाओं पर नहीं चल पाओगे, तो परमेश्वर के कोप के भागीदार होगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि पवित्र आत्मा की निंदा को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस लोक में नहीं बल्कि परलोक में भी उसके गुनाह क्षमा नहीं किए जाएंगे। यदि आप पवित्र आत्मा को लिए हुए हैं फिर भी बुरे कामों में लिप्त हैं, तो परमेश्वर के कोप के भागीदार हो जाएंगे। ये पुरानी जो आपकी जो मशक है, इसमें नया दाख रस नहीं भरा जा सकता जब तक आप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो जाते हैं। तो प्रेज द लॉर्ड, कैसे आप पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे? तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं 2 अध्याय, मरकुस की 2 अध्याय, उसकी 19 आयत और 20 आयत में परमेश्वर ने इस समस्या का हल बताया है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 19 आयत में हम जब पढ़ते हैं तो इसके ऊपर का हम लोग थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पे ऊपर यूहन्ना के चेले और फरीसी
उपवास करते थे। लिखा है सो उन्होंने आकर उससे यह कहा कि यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले उपवास क्यों रखते हैं परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे फरीसी प्रभु यीशु मसीह से कुछ बातचीत कर रहे थे कि फरीसी और यूहन्ना के चेले तो उपवास रखते हैं और लेकिन तेरे चेले क्यों नहीं उपवास रखते हैं, कि पहले के लोग तो उपवास रखते थे, तेरे चेले क्यों नहीं उपवास रखते हैं। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि यीशु ने उनसे कहा कि जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं। सो जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उस समय शारीरिक दशा में थे। वो कह रहे हैं कि दूल्हा, जी हाँ, दूल्हा कौन है, कलीसिया को दूल्हा कौन है, यीशु मसीह है। आज हम सब कलीसियाएं क्या है, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि दूल्हा बारातियों के साथ रहता है। वहाँ पे यीशु मसीह के चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह रहते थे। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि अभी ये लोग उपवास नहीं रखते हैं और ये समय आएगा जब दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा। जी हाँ, आज वो समय है जब दूल्हा हमारे साथ नहीं है। दूल्हा आज हमारा कहाँ है, स्वर्ग में है। जी हाँ, पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर हमारे साथ में है। तो उससे हम कैसे भरपूर हो गए। तो प्रभु ने कहा कि वो समय आएगा कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास रखेंगे। जी हाँ, उपवास, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उपवास, आपको और हमको उपवास रखना। यदि आप दाख रस से भरना चाहते हैं, मतलब पवित्र आत्मा से भरपूर होना चाहते हैं, तो आपको उपवास रखना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ, उपवास रखना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है कि आप पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए। आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रभु की हुजूरी ले सकते हैं, लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा से भरपूर होना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सिर्फ एक ही उपाय है, वो है उपवास। जैसे ही आप ये उपवास रखना स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे पुरानी चीज़ें आपकी लाइफ से जाने लगेंगी, बुराइयां जाने लगेंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि सच में यदि आप ये पवित्र आत्मा से भरपूर होना चाहते हैं, बुराइयों को छोड़ना चाहते हैं, बुरे चीज़ों से अलग होना चाहते हैं, तो आप उपवास रखेंगे। और जब आप उपवास रखेंगे तो आप देखेंगे आपकी आशीषें खुलने लगी हैं। परमेश्वर यदि आपको बिजनेस देना चाहता है तो आपको बिजनेस देगा। यदि आपकी शादी नहीं हो रही है तो परमेश्वर आपकी शादी के रास्ते खोलेगा। आप जो शैतान ने जो आपकी ज़िंदगी में पर्दा डाल रखा, जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, बाइबल ऐसा कहती है कि अभिषेक के द्वारा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। जो जुआ आपके सरों पे है, जो कंधा आपका भारी है, हर एक बंधन आपका तोड़ दिया जाएगा। आपकी पति पत्नी में नहीं बनती है, रिश्तों में टकरार है, ये सब कब होगा, अभिषेक के द्वारा। ये अभिषेक कैसे आएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा का अभिषेक आप कैसे पाएंगे, उपवास के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जी हाँ, आप आज ही से उपवास रखना चालू करें। और मैं कुछ ये नहीं कहती कि आप आज ही से 40 रोज़ों में चले जाएं, 21 रोज़ों में चले जाएं। नहीं, आपको यदि आप करते हैं उपवास तो और ज़्यादा कर सकते हैं। पवित्र आत्मा से आप भरपूरी मांगे, पवित्र आत्मा से आप बातचीत करना स्टार्ट करें, आपको अगुवाई मिलेगी। जैसे आप देखते हैं, एस्तर को 3 दिन की अगुवाई मिली थी और दानियल ने 21 दिन की रखी थी, प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन की रखी थी। इस तरह पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा और आपको ले जाएगा उन रास्तों पे जहां आपको जाना है। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बिल्कुल से आज उपवास करें और परमेश्वर की आत्मा से भर जाएं, उसके रूह से भर जाएं, और जो ये पुरानी मशक है उसमें दाख रस परमेश्वर भरेगा। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। और मैं पवित्र आत्मा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि परमेश्वर आपको ये वचन समझाए, आपके बंधन टूटे, आप पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएं। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन पसंद आया हो तो जरूर से लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ होता रहे।